कंधा पे धनुष और बाण रे जन पे चलई हाथ और बाण देगा हाथन में, कंधा पे धनुष और बाण देगा हाथन में। सजे सूर सामंत बड़े बलवंत इरादे मन में, कंधा पे धनुष और बाण दे चलई हाथन में। घोड़ा अरे कोई नंगे पैर में जावे कमर में झूल रही और लेने से पाई राजा चले तो नैया की सीधा और ये पिंकू बेटा आज सभा में मधुरी ढोलक धीरे धीरे समय गुजरता है। राजा सिपाहियों को लेकर उस बगिया में पहुंच जाते हैं जिस बगिया में विश्वामित्र सूकर के भेष में छुपे हुए हैं। राजा हरिचंद्र चिल्ला करके बोले, मंत्री महाराज बगिया को चारों तरफ से घेरवा लो। चारों तरफ से? हाँ ठीक महाराज। लेकिन शर्त ये है। कौन सी? ये सूकर किसी की ओर से निकल नहीं जाए। यदि ये सूकर निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाए। महाराज बोलो। हमें छुट्टी दे दो। क्यों? हमारे घर से फोन आया हुआ है। तुम्हारे घर से फोन आया? और का हम जा रहे हैं महाराज, छुट्टी दे दो। क्या बात है? घर है क्यों? जब काम को टाइम हो तब तुम छुट्टी मांगते हो? महाराज हम बेसू अकेले, हम कहा मर भी थुरू आए सो फांसी खाए अकेले। और का किन के? अपने बाल बच्चों के। चार किन के होता है? सबके अकेले ही होता है। महाराज एक बात बताओ। बोलो। तुम कह रहे हो जा की ओर से निकल गो भाई फांसी दी जाएगी। और महाराज जा की ओर से निकल गो तो इससे सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा महाराज जा की ओर से निकल गो तो इससे फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। महाराज जा की ओर से निकल गो तो इसकी तरफ से निकलेगा तो इसे भी सजाए मौत दी जाएगी। हमारी ओर से निकल गो तो तुम्हें फांसी दी जाए। और महाराज एक बात बताओ कि जा से निकल गो तो फांसी, जा की ओर से तो फांसी, जा की ओर से सो फांसी, हमारी ओर से तो फांसी। और महाराज तुम्हारी ओर से निकल गो फिर तुम्हें का फांसा दो जाओ। मंत्री हमारी ओर से ये सूकर निकल नहीं पाएगा और इसे आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है महाराज, यही देखा जाएगा। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित विश्वामित्र सूकर के भेष में सारी बातें सुन रहे थे। मन में विचार करने लगे, यदि हम सिपाहियों की ओर से निकल के जाते तो ये राजा है फांसी पर चढ़वा देगा। तो विश्वामित्र ने क्या किया, जहां सत्यवादी राजा हरिचंद्र खड़े थे वहां पर जाकर के छलांग लगा दी। लेकिन हुआ क्या, अरे दीनी छलांग लगाई
शीतल पाई। आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं और पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र चले जा रहे हैं। विश्वामित्र सूकर के भेष में परीक्षित महाराज एक झाड़ी में छुप गए। जब झाड़ी में छुप जाते हैं तब तक राजा हरिश्चंद्र पहुंच गए। उधर विश्वामित्र जैसे अपने रूप में आए, राजा हरिश्चंद्र बोले हैं बाबा जी, कहिए जी। इधर तुमने सूकर को जाते हुए देखा? सूकर को? हाँ। आप क्या करोगे सूकर का? उस सूकर का हम वध करेंगे। तुम हो कौन? हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? हाँ। सूकर का वध करोगे? और छी छी महाराज, जैसे परमपिता परमेश्वर को लेने का अधिकार है उसका वध आप करोगे? और क्या? तुम्हें कुछ मालूम है क्या हो गया? उस सूकर ने मेरी माली की जंगा को फाड़ दिया, बगिया को उजाड़ दिया, आज उसमें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अच्छा महाराज, आप यानी राजा हरिश्चंद्र आप ही हो? बिल्कुल। सत्यवादी? बिल्कुल। आपसे ही कहते हैं। और कैसे कहें? अच्छा। विश्वामित्र बोले राजन, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है। राजा हरिश्चंद्र बोले जो सुना है तुमने अच्छा सुना है। विश्वामित्र बोले मैंने तो सोचा था कि मेरे आंगन में एक कन्या है, उसके पीले हाथ करूंगा, लेकिन अब तुम्हारे दरबार में नहीं जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले ऐसा क्यों? तो समझा करके विश्वामित्र बोले कि तो सौदानी भूप धर्म को रूप और न कोई, तेरी सौ कुसन सतवादी के उड़ रही है कसम। समझा करके विश्वामित्र बोले ही राजा, ये तो सौदानी रूप धर्म का रूप और कोई और कोई और कोई, तेरी सौ कुसन में राजा के उड़ रही है सबोई, तेरी सौ कुसन में सतवादी उड़ रही है सबोई। करके आए आसर होत निराश मेरे में हो, तेरे सो राजा अब में कोई, तेरे सो राजा अब में कोई। समझाई कहीं तब पानी कर वो अतियन से पानी, तेरी सुन गई अजब कहानी है, अब तू कभी रहो मनमानी है। विश्वामित्र बोले ही राजन, मैंने तेरा बहुत बड़ा नाम सुना है। मैं तो सोच रहा था मेरे आंगन में कन्या, उसके पीले हाथ करूंगा, तेरे हाथ से कुछ दान चाहूंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले बाबा जी ऐसी बात न करते कि भोजन मांगो और कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन तेरे चरणों में उछावर है।
राजा हरिचंद बोले हैं बाबा तुम जो मांगोगे वो देने के लिए तैयार। विश्वामित्र बोले ये तो देना चाहता है तो केवल मुझे 60 भार सोना दे दे। वो ऐसे नहीं, गुरु की सौगंध खाओ, तिरबाचा भरो और संकल्प में दक्षिणा छोड़ा। राजा हरिचंद बोले गुरुदेव यहाँ तो मेरे पास में कुछ नहीं है, तो मेरे दरबार में चलो। विश्वामित्र बोले यहाँ कुछ न कुछ तुम्हारे पास में जरूर होगा। राजा हरिचंद बोले बाबा जी तुम नहीं जानते हो मेरे पास में यहाँ पर केवल कुंजी लगाम। विश्वामित्र बोले तो फिर भाई को संकल्प छोड़ दो, हैं? तुम संकल्प छोड़ दोगे तो दरबार में हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम हमें 60 भार सोना जरूर दो। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजा हरिचंद ने संकल्प में लला कुंजी लगाम का संकल्प दिया। देने के बाद में जैसे आगे बढ़े हैं दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में राजा हरिचंद पहुंच जाते हैं। राजा हरिचंद ने खजांची को बुलाया, लेकिन हुआ क्या कि राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना समय पे भी स्वामी तब कई दई बात ठिकानी। विश्वामित्र धुजला करके बोले राजन अरे राजा हो ठिकानी तू किन पे हुक्म चलाता कि राजा तुम्हारो नाय रहो बेअर्थ में काल बजाता है। विश्वामित्र धुजला करके बोले ही राजन खुश तो ठिकाने पर है। राजा हरिचंद बोले क्या कहना चाहते हो। विश्वामित्र बोले ये बता तूने कुंजी लगाम का संकल्प दे दिया, अब तेरे पास में क्या बचा है। ये राजपाट तो मेरा हो गया। जैसे ही परीक्षित महाराज विश्वामित्र के शब्द सुने राजा हरिचंद के होश बिगड़ गए, कुछ बोल नहीं पाए। राजपाट चला गया। राजा हरिचंद बोले हैं बाबा जी मैं मानता हूं कि ये राजपाट तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरे पर, मेरी रानी पर और मेरे बेटा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। विश्वामित्र बोले ये बात सच है। राजा हरिचंद बोले तो ऐसा करो मुझे और मेरी रानी और मेरे बेटा को आप बेच सकते हो। विश्वामित्र बोले पागल है, तेरी रानी हमारे साथ बिक सकती है, तेरे साथ बिक सकती है। राजा हरिचंद बोले हाँ मेरी रानी पतिव्रता है, लेकिन आज जा कल को मैं पतिव्रता परीक्षित महाराज देखी है। पति ने कही कि आज मन कर रहा अरहर की दाल बनाए लियो है, और पतिव्रता को मन चल रहा भिंडी है, तो पति की बात न पे तो पानी फेंक दो, भिंडी छोंक के तैयार कर दे ले खाओ है।